अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आयरिश प्ले राइट यूजिन ओनील के फेमस प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ये प्ले एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है जो कि 1956 में पब्लिश हुआ। इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम इसके राइटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूजिन ओनील 1888 में पैदा हुए और इन्हें हम अमेरिकन शेक्सपियर के नेम से भी जानते हैं। ये एक आयरिश प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट थे। इनके पेरेंट्स थिएटर से अटैच थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक जगह पर स्टे नहीं किया और इसी वजह से यूजिन को भी बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करवाया गया। इनके फादर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे और इनकी मदर भी 20 ईयर्स की एज में मॉर्फिन की एडिक्टेड हो गई थी। छोटी ही उम्र में उन्हें शिप्स पर काम करना पड़ा। 20 ईयर्स की एज में जब वो बीमार हुए तो उन्हें ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ। इस स्टेज पर वो किसी और काम को करने के काबिल नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को राइटिंग के लिए डिवोट किया। 1920 में उन्होंने अपना फर्स्ट प्ले लिखा, लेकिन जो कुछ ख़ास पॉपुलर नहीं हुआ। फिर इसी साल के एंड पर उन्होंने अपना एक और प्ले लिखा जो कि बहुत पॉपुलर हुआ और यहाँ से ही उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी और उन्होंने अपनी लाइफ में 3 टाइम्स शादी की थी। 1940s में उन्होंने अपना फेमस प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट लिखना स्टार्ट किया। इस प्ले की कंप्लीशन के बाद उन्होंने अपनी थर्ड वाइफ से कहा कि मेरी डेथ के 25 ईयर बाद इस प्ले को पब्लिश करवाना। इस टाइम पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुके थे और उनकी डेथ 1953 में हुई। लेकिन उनकी डेथ के 3 साल बाद इस प्ले को पब्लिश करवाया गया। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये प्ले आइसमैन कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि इनमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, सिचुएशंस भी सेम हैं और दोनों की फैमिलीज़ ही ड्रग एडिक्टेड हैं। अब फ्रेंड्स, हम इस प्ले के टाइटल पे बात करते हैं। ये स्टोरी ऑफ वन डे है। ये जो वन डे है ये टाइरेंस फैमिली की होल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 एक्ट्स का प्ले है जिसमें 5 सीन्स हैं और ये 1956 में पब्लिश हुआ। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। अब सेमी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसके अंदर राइटर की लाइफ के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों उसे हम सेमी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये प्ले सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इस तरह से है क्योंकि इसमें राइटर की लाइफ के बारे में ही लिखा गया है। इसका जो टाइटल है वो होल स्टोरी को सिम्बलाइज करता है, यानी लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट डेथ ऑफ सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेथ ऑफ सोल यानी ईच कैरेक्टर मूव टूवर्ड डेथ। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरनली मर चुके हैं, लेकिन अपेरेंटली वो हमें नज़र आते हैं। वो इनवर्डली बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक्स और ख़ाली हो चुके हैं। उनमें कोई भी होप का एलिमेंट नज़र नहीं आता। मतलब बज़ाहिर तो वो हमें ज़िंदा दिख रहे हैं मगर अंदर से वो ख़त्म हो चुके हैं। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट यानी एक लंबा सफ़र है जो रात को ख़त्म होता है। अब सफ़र किस चीज़ का है? यानी ट्रैवल ऑफ पेन, स्ट्रगल एंड हार्डशिप। और ये रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स, हम इसके करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करेक्टर हमारे पास जेम्स टायरन का है, जो कि जेमी टायरन और एडमंड टायरन के फादर हैं। यहाँ पर ये ओनील के फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक फेमस एक्टर होते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ यूएस का ट्रैवल करते हैं। इनका ताल्लुक़ आयरिश कैथोलिक फैमिली से था। जब ये 10 साल के थे तो इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन जब ये एक मेंटेन्ड पर्सन बने तो ये मटीरियलिस्टिक दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच भी नज़र आती है। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास मैरी टायरन का है। ये जेम्स टायरन की वाइफ होती हैं और यहाँ पर ये ओनील की मदर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये अपने बेटे एडमंड से बहुत ज़्यादा अटैच थी। 20 ईयर्स की एज में ये मॉर्फिन की एडिक्टेड हो जाती हैं और इन्हें नन बनने का बहुत ही शौक़ था। ये टायरन को पसंद करती थी, लेकिन समटाइम्स ये रिग्रेट भी करती थी क्योंकि टायरन से शादी करने के बाद इन्हें अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जेमी टायरन का है। ये हम यहाँ पर ओनील के एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी कोई प्रॉपर जॉब नहीं होती और ये अपनी ज़्यादातर मनी वुमेन और अल्कोहल पर वेस्ट करते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ भी ठीक नहीं थी और ना ही इनका कोई स्ट्रॉन्ग एम्बिशन था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एडमंड टायरन का है। ये एक फ़िलोसफिकल कैरेक्टर है जिनका स्ट्रॉन्ग लिटरेरी टेस्ट होता है
और ये सीसाइड लवर और पोइट्री लवर थे। और नेक्स्ट लास्ट पे इन्हें ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ। कैथलीन जो थी ये टायरन फैमिली की मेड थी, लेकिन इनका पेरेंट्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। अब हम इसके थीम्स डिस्कस करते हैं। इस प्ले में बहुत सारे थीम्स थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थीम ड्रग एडिक्शन है और ये सोसाइटी में एक मेन इशू भी है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस प्ले में जो कैरेक्टर्स थे वो सारे ड्रग एडिक्टेड थे और यही वजह है कि ये ड्रग एडिक्शन जो है ये फैमिली और वैल्यू ऑफ कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करती है। ये फैमिली लाइफ और सोसाइटी दोनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट थीम हमारे पास पास्ट एंड प्रेजेंट है। इस प्ले में प्रेजेंट और पास्ट का थीम भी बहुत वाज़े नज़र आता है। यहाँ पर जो मैरी है वो बार बार अपने पास्ट को रिकॉल करती है। अब मैरिज लाइफ में आने के बाद उसे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फ्यूचर पर असर होता है। एज मैरी स्पीक्स, पास्ट इज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू, इजंट इट? सो फ्रेंड्स, जो पास्ट होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास इल्यूजन्स एंड रियलिटी है। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स थे वो रियलिटी को फेस नहीं करते थे, बल्कि वो एक दूसरे को ब्लेम करते थे। वो एक सेल्फ डायल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब जैसे हमारे पास मैरी टायरन का कैरेक्टर है, वो बार बार अपना पास्ट रिकॉल करती रहती है, ऐसा करके उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसीलिए वो रियलिटी को फेस नहीं करती। जब वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाती, इसीलिए उसे रियलिटी को फेस करना बहुत मुश्किल लगता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास डिसीट एंड लाइज है। इस प्ले में जो कैरेक्टर थे वो हर वक्त एक दूसरे से झूठ बोलते थे और जो जेमी टायरन था वो ज़्यादातर अपने फादर से झूठ बोलता था और जेम्स टायरन था जो उनका फादर था वो भी अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलता था। मेल डोमिनेशन, इस प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम मेल डोमिनेशन भी है, क्योंकि इसमें जो जेम्स टायरन था वो मैरी के इमोशंस का बिल्कुल ख्याल नहीं करता था। मैरी के दो बड़े ख्वाब थे, एक वो पियानिस्ट बनना चाहती थी और दूसरा उसे नन बनने का बहुत शौक था। लेकिन शादी के बाद उसका हस्बैंड उसका ख्याल नहीं करता, जिसकी वजह से उसे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ये यहाँ पर मेल डोमिनेशन को शो करता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास एम्बिवेलेंस का है, यानी कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स एट द सेम टाइम। मैरी जो थी वो टायरन को पसंद भी करती थी, लेकिन उस सेम टाइम पर वो रिग्रेट भी करती थी, क्योंकि टायरन से शादी करने के बाद उसे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी वजह से यहाँ पर लव एंड हेट दोनों दिखाया गया है। नेक्स्ट थीम हमारे पास होमलेसनेस का। होमलेसनेस इस तरह से है क्योंकि हम जानते हैं जो जेम्स टायरन था वो एक एक्टर था, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था और वो एक जगह पर स्टे नहीं कर सके, इसीलिए वो सेकंड रेटेड होटल्स में रहते थे। प्ले में भी काफ़ी मरतबा मैरी अपने हस्बैंड से शिकायत करती नज़र आती है कि उसने आज तक उसे अच्छा घर नहीं दिया लेकर, उन्हें कभी घर जैसी फीलिंग्स नहीं आई, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी होटल्स में गुजार दी और इस वजह से यहाँ हमें होमलेसनेस का थीम भी नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।